अच्छा, क्या आपको पता है कि ओहोजा बोर्ड के नाम पर आपको यूट्यूब पर कितना बेवकूफ बनाया गया है? बेवकूफ यूट्यूब पे बहुत सारी बातों को लेकर बनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ ओहोजा बोर्ड को लेकर के जो बेवकूफ बनाया गया है उसी के बारे में बात करेंगे। दरअसल ओहोजा बोर्ड अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि कहा जाता है कि ये जो बोर्ड है ये भूतों से बात करता है। मतलब इससे आप जब इस पे गेम खेलोगे तो आप भूतों से बात कर सकते हो, और इसी को लेकर के यूट्यूब पर आपको बढ़िया से उल्लू बनाया जाता है। दरअसल सबसे पहले जो रियल घटना है ना ओहुजा बोर्ड को लेकर के, वो मैं आपको बता देता हूं कि क्यों इसे खतरनाक माना जाता है। सबसे पहले अभी पिछले ही साल एक घटना घटी जिसमें ओहुजा बोर्ड खेल रहे 11 बच्चों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि फूड पॉइजनिंग के वजह से हुई है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि ओहुजा बोर्ड की वजह से भी तो नहीं हुई, क्योंकि ओहुजा बोर्ड को खतरनाक माना जाता है। अब दूसरी स्टोरी की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। दूसरी स्टोरी है विलियम फ्यूलिड की। दरअसल 1917 में विलियम फ्यूलिड का कारोबार बढ़िया से चल रहा था। उनका कहना था कि वो अपने कारोबार में ओहुजा बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उससे प्रश्न पूछते हैं, भूत आकर के जवाब देते हैं, जिससे कि वो अपना कारोबार अच्छे से रन कर पाते हैं। लेकिन एक ओहुजा बोर्ड से उनको संकेत मिला, एक भूत ने आकर के बताया कि विलियम फोर्ड को 3 मंजिला इमारत बनाना चाहिए। वो बात मान गए और 3 मंजिला इमारत बनाने लगे। उसी इमारत के 3rd फ्लोर से वो नीचे गिरे और मारे गए। अब ये भी एक मिस्ट्री हो गया कि पहले तो ओहुजा बोर्ड ने सजेस्ट किया, जब उन्होंने बनाया बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग से गिर के मर गए। अब ये एक और डरावना चीज पैदा कर दिया। साथ ही साथ एक नोवेल राइटर हैं, नोवेल राइटर का भी कहना था कि वो इस नोवेल को, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस नोवेल को ओहुजा बोर्ड से भूत को बुलवाकर, भूत से पूछ करके इस नोवेल को लिखे हैं। ऐसे ऐसे दावे बहुत सारे किए गए ओहुजा बोर्ड को लेकर के। साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं कि जो इस गेम को खेलने का रूल है ना, वो रूल भी कुछ खतरनाक तरीके से आपको सांकेतिक ढंग से बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। दरअसल इस गेम में रूल बनाया गया है कि आप अपनी मौत के बारे में ओहुजा बोर्ड से नहीं पूछ सकते हो। साथ ही साथ जब आप अकेले रहो तो ओहुजा बोर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ओहुजा बोर्ड गेम खेलते समय भगवान का नाम नहीं ले सकते हो, वरना शैतान गुस्सा हो जाएगा और आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो ये जो रूल है ना, ये भी ओहुजा बोर्ड को खतरनाक बनाते हैं। साथ ही साथ ये ओहुजा बोर्ड का नाम कैसे ओहुजा बोर्ड पड़ा, ये भी आपको बता देते हैं। तब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप यूट्यूब पर बेवकूफ़ बन रहे हो। दरअसल चार्ल्स कैनरेड, वैज्ञानिक जो शोधकर्ता हैं, वो बताते हैं कि चार्ल्स कैनरेड जो थे 1851 में ओहुजा बोर्ड से ही पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ओहुजा बोर्ड से जवाब आया कि मेरा नाम गुड लक है। अब उस समय प्राचीन मिस्र में गुड लक को ओहुजा बोला करते थे, तो इसीलिए इसका नाम ओहुजा बोर्ड रख दिया गया। जो मैंने आपको पहले स्टोरीज बताई जो घटी हैं ओहुजा बोर्ड को लेकर के, घटनाएं जो दावा किए गए हैं, साथ ही साथ कुछ मूवीज भी निकली। जैसे एक मूवी 1973 में निकली, मूवी का नाम है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस मूवी में दिखाया गया था कि एक
भूत होता है वो ओहुजा बोर्ड से निकल करके लड़की में प्रवेश कर जाता है। और फिर आपको समझ में आ गया होगा कि फिर आगे क्या होता है। तो इस मूवी को देख करके भी लोगों के घर पे ओहुजा बोर्ड था, उस ओहुजा बोर्ड को तोड़ दिए लोग डर करके कि कहीं इसमें से भी निकल के हम में घुस ना जाए, क्योंकि ओहुजा बोर्ड का पहले से ही नाम आ रहा था किसमें, स्पिरिट से बात करने में। तो लोगों को ये मूवी देख करके भी डर लग गया और डायरेक्ट इस मूवी को शैतान से और पता नहीं क्या क्या से जोड़ लिए लोग और ओहुजा बोर्ड से डरने लगे, काफी ज्यादा डरने लगे। देखिए ये डर ही है, जो ये डर है, दावा है, इसी का प्रयोग यूट्यूब पे किया जाता है। आपके सामने ही ओहुजा बोर्ड को लोग खेलेंगे और खेलते समय ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ देंगे और ऐसा स्टोरी लाइन बिछा देंगे कि आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ वहां पे है, कुछ तो उनके साथ हो रहा है। और वो लोग एक्टिंग करते रहते हैं यूट्यूब पे। एक्टिंग करके लास्ट में ये भी नहीं बताते हैं कि ये एक्टिंग था, उसे रियल की तरह प्रस्तुत करके चले जाते हैं। और आपको लगता है कि ओहुजा बोर्ड का, क्योंकि स्टोरी आपने सुन रखा है पहले से ही कि ये भूतों का है, ये भूतों से बात करने वाला है, यूट्यूब पे भी आप देख लेते हो। और क्योंकि वो लोग एक्टिंग करते हैं लेकिन बताते नहीं है कि एक्टिंग कर रहे हैं, आपको और भरोसा हो जाता है और फिर ओहुजा बोर्ड को यही आप मान लेते हो। हालांकि ओहुजा बोर्ड को जब बनाया गया था तो दो कामों के लिए यूज किया जाता था, एक तो भूत से बात करने के लिए और दूसरा दो लोग बैठते थे और आपस में खेलते थे। अब इस पे साइंस क्या कहता है ये समझ लो। साइंस कहता है कि इस पे एक इफेक्ट काम करता है, उस इफेक्ट का नाम है लीडो मोटर। अब ये लीडो मोटर इफेक्ट क्या है, दरअसल कोई भी व्यक्ति होता है ना, जब वो इस गेम को खेल रहा होता है तो गेम खेलने का जो तरीका होता है वो हाथों से होता है, हाथ अपने आप इधर उधर जाता है उस पे। ये हाथ का मूवमेंट जो होता है ना, वो व्यक्ति खुद कर रहा होता है, अपने से होता है और व्यक्ति को पता भी नहीं होता, क्योंकि दिमाग का जो सब कॉन्शियस माइंड है वो काम कर रहा होता है उस समय। और व्यक्ति ऑटोमेटिकली अपने हाथ को इधर उधर मूव करता है, लेकिन व्यक्ति को लगता नहीं है कि वो ही मूव कर रहा है, उसे लगता है कि अपने आप हाथ मूव हो रहा है। और यही समझ के वो सोचता है कि ओहुजा बोर्ड हमसे ये बताना चाहता है। इसी को लीडियो मोटर इफेक्ट कहते हैं, जो सब कॉन्शियस माइंड करवाता है, व्यक्ति करते हुए भी पता नहीं होता है कि कर रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि उसने पहले ही इस बोर्ड के बारे में बहुत सारा ज्ञान ले रखा है, भूतिया ज्ञान, तो उसे लगता है कि अब तो यही काम हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ डर काम कर देता है और कुछ सबकॉन्शियस माइंड का ये इफेक्ट काम कर देता है और इससे लगता है कि ओहुजा बोर्ड ही बात कर रहा है। तो विज्ञान, मनोविज्ञान ये कहता है इसके बारे में। बाकी यूट्यूब पे जो भी आप एक भी ऐसा वीडियो नहीं ला सकते हो जिसमें कि 100% वो घटनाएं घटी हैं, किसी ने बात कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड होता है सब कुछ, आपके सामने होता है, एक्टिंग होता है और आप बेवकूफ़ बनते रहते हो। मुझे जहाँ तक लगता है वो ऐसा ही लगता है। खैर, आप क्या सोचते हो, आप अपना ओपिनियन बताओ ओहुजा बोर्ड पर और जुड़े रहो हमारे साथ। बाकी हम लोग बात करते रहेंगे। राम राम।